गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है गाइज, और ये वैसे तो उठ चुका है लेकिन अभी इसकी सुस्ती नहीं खुली है, तो थोड़ा सा बस ऐसे ही है। और इसकी तबीयत थोड़ी सी मुझे हल्की भी लग रही है कि जैसे इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो ये उठाया, इसको थोड़ा सा प्यार किया, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको प्यार दुलार कर लेती हूँ, इसकी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद में इसको उठा के मैंने भेजा इनको पेस्ट करने के लिए, दोनों बहन भाइयों को, कि तुम पेस्ट करके आओ, क्योंकि आज इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और स्वरा का सेकंड एग्ज़ाम है आज का। तो दोनों को स्कूल जाना है, तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी। सोचा था इनकी तैयारी करा दूँगी, लेकिन बच्चों का क्या है ना, जो उनके मन में होता है ना वही करते हैं। रात को तो तैयारी कर ली थी, लेकिन सुबह जब स्कूल जाते हैं ना तब तो उनका वही टाइम फिक्स रहता है। चाहे मैं उनको जल्दी उठा दूँ चाहे देरी से उठाऊँ, उनका तो वो फिक्स है कि वो उतने ही टाइम पे उनको स्कूल जाना है। तो अभी वो पेस्ट करने के लिए गए हैं, तब तक मैं बेडशीट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर वो आ जाएंगे बच्चे, फिर उनमें मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है उनको तैयार करने में, लंच बनाने में, सारी चीज़ें पैक करके देने में। तो अब सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई हैं ना, तो मैंने मोटे मोटे जितने भी ब्लैंकेट थे ना वो सारे रख दिए। और जैसे ही मैंने रखे ना उसी रात को बारिश आ गई, तो हल्की ठंड हो गई। तो फिर मैंने ये एसी कंबल निकाल लिए, तो यहाँ से आगे अब थोड़ा गर्मी होगी तो एसी चलेगा, तो एसी के हिसाब से थोड़े पतले वाले कंबल जो आते हैं ना वो वाले मैंने निकाल लिए हैं। मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना कि पता नहीं चलता कब ठंड हो जाती है, कब थोड़ी गर्मी हो जाती है। सुबह सुबह काम करती हूँ तो गर्मी लगती है, थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो ठंड लगती है। तो और ये मौसम ऐसा है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और तबीयत ख़राब हो या सही हो, आपको पता है काम तो करना ही पड़ता है। काम तो चाहे तबीयत कैसी भी हो आपकी, काम के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो। सबसे पहले तो आपको बच्चों का ही करना पड़ता है। तो मेरी चाय ना, दोबारा जो चाय बनती है ना वो मेरी अभी तक रखी हुई है, क्योंकि पहले बच्चों का दूध लेके आई थी, वो गर्म हो गया था तो उसको ठंडा किया। और पतिदेव चाय पी के पूजा करने के लिए जा चुके हैं, तो मेरी चाय रह गई है। अभी मुझे जैसे ही मैं साफ़ सफाई करने बैठी तब मुझे याद आया, अरे यार मेरी चाय तो रह गई, और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, लेकिन मुझे पीनी है। क्योंकि मुझे चाय, दोबारा की चाय अगर मुझे नहीं मिलती है ना तो मुझे मतलब एक आदत सी हो गई है कि दोबारा की चाय मुझे चाहिए। और इसकी तबीयत मुझे आज थोड़ी डाउन लग रही है, पता नहीं आज पेपर भी है इसका, कैसे करेगा समझ में नहीं आ रहा। मतलब जब बच्चों का कुछ ऐसा होता है ना, कहीं मुझे जाना होता है या फिर बच्चों का कोई काम होता है, तो बच्चों ज़रूर तबीयत ख़राब होती है बच्चों की। तो आज मेरा मन है कि इसको मैं नहलाऊंगी नहीं, ऐसे ही इसको तैयार करके भेज दूँगी। तो पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ गाइस आपसे। दूध पिए कमजोरी जाती, दूध सभी भोजन का राजा, आजा हमसे हाथ मिला जा। लाओ गाइज, मेरी बेटी के बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और इतने बाल झड़ते हैं। अब से नहीं है, ये परेशानी शुरू से है। एक तो पतले बाल हैं इसके, ऊपर से झड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ इसकी वजह से मैं। मतलब शैम्पू बदल लिया, चेंज सारी चीज़ें, मतलब तेल वगैरह सारी चीज़ें चेंज करके देख ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं इसके, बहुत पतले हैं। वैसे तो सिल्की हैं मेरी तरह, लेकिन बाल पतले बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो मैंने इसके कई बार कटिंग भी करवा दी बालों की, थोड़ा शॉर्ट भी करवा दिए, लेकिन फिर भी यही कंडीशन है। इस बार फिर मैं सोच रही हूँ, अब छुट्टियाँ होने वाली हैं इसकी, चोटी की दिक्कत नहीं होगी तो थोड़े शॉर्ट करवा दूँ, और थोड़े नहीं थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट करवा दूँ। पहले मैंने वो वाले ईयर तक जो कटिंग होती है ना राउंड वाली, वो करवाई थी, लेकिन इस बार सोच रही हूँ थोड़े से शॉर्ट करवा लूँ, चोटी का झंझट भी नहीं रहेगा गर्मियों में। तो ये है कि कम से कम इसके बालों की झड़ने की परेशानी से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। बहुत परेशान हूँ इसके बालों की वजह से। तो अभी इसका टाइम हो गया है स्कूल का, तो इसको चोटी बना के मुझे स्कूल भेजना है। उसके बाद में फिर करती हूँ किचन का काम, क्योंकि जब तक बच्चों का काम रहता है, बच्चे रहते हैं ना, तब तक मेरा कोई काम नहीं होता, ना ही मैं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही काम करती हूँ मैं, उनको लंच वगैरह सारी चीज़ें देखना करना, बस यही करती हूँ। वैसे तो मैं खाने की तैयारी करने के लिए ना, मैं आपको बता दूँ, मेरा रूम ऊपर है ना, तो मैं किचन में शाम को सही 4 बजे नीचे उतर के आ जाती हूँ। सबसे पहले चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद में पापा की, मेरी, पतिदेव की, शॉप की, सब जगह की चाय बनाने के बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अपने झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ अपने रूम की। उसके बाद में
फिर गाइस मैं आ जाती हूँ किचन में, 5 साढ़े 5 बजे तक किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई, कुछ काम आ गया इस वजह से और तो 6 बजे अभी मैं खाने की तैयारी करने के लिए जस्ट आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ अब मैंने क्या क्या सोचा था और क्या मुझे बनाना पड़ रहा है। पहले मैंने सोचा था कि खोया पनीर और नान बनाऊंगी, लेकिन कोई भी खोया लेके नहीं आया तो सिर्फ मटर पनीर बनेगी। और नान की जगह पे अब सादा खाना बनाऊंगी, सादा पराठे बनाऊंगी, क्योंकि पापा के लिए बनानी है लौकी की सब्जी। ये देखो लौकी कहाँ है, ये रही। पापा के लिए बनाऊंगी लौकी की सब्जी, क्योंकि पापा मटर पनीर नहीं खाएंगे। और नान बनाती तो नान के साथ तो क्या है, खोया पनीर ही चाहिए। तो इसीलिए मुझे लौकी की सब्जी प्लस मटर पनीर और सादा पराठे बनाने हैं। तो इस वजह से इसी सोच विचार में कंफ्यूजन में इतनी लेट हो गई। तो चलो पहले स्टार्ट कर लेती हूँ खाना बनाना। वैसे ही लेट हो गई, स्वरा भी ट्यूशन से आती होगी, उसको भी खाना आते ही उसको भूख लगती है, क्योंकि दिन में कुछ खाती नहीं है। वो स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाती है, और सीधा उसको अभी आते ही भूख लगती है कि मम्मा कुछ भी दे दो खाने के लिए। और उसके कुछ भी के चक्कर में बिस्किट वगैरह खा लेगी तो फिर खाना नहीं खाएगी। चलो बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे मटर उबाल के रख दिए हैं पहले ही। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये वाला जार लिया है मैंने, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगता है इसलिए। तो इसमें अच्छे से पीस गए टमाटर, उसके बाद में मैं ग्रेवी बनाऊँगी गाइस, क्योंकि वो आने वाली है, उसको आते ही भूख लगेगी। मटर पनीर और ये तो ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी बनाई है अभी। बेटा मैंने अभी बोला ना, अभी खाना बन रहा है। हर्षित स्वरा, मैं बोल रही हूँ ना अभी 10 मिनट में खाना बन रहा है। भूख सहन नहीं होती बेटा, 10 मिनट रुक जा, सिर्फ 10 मिनट में बना रही हूँ अभी। ठीक है ना, 10 मिनट में बना ली। गाइज मैंने आपको जो बोला था वही हुआ ना, आते ही इसको भूख लगती है, क्योंकि दिन में कुछ नहीं खाती है, फ्रूट्स वगैरह खा लेती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं खाती है। सुबह स्कूल में जो खा के आती है सिर्फ वही खाती है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने तेल डाला, उसके बाद मैं लौंग और काली मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर निकाल के फेंक देते हैं। और उसके बाद मैं डालूँगी तो छोटे छोटे तेज़पात के पत्ते। वैसे क्या है ना, ये मटर पनीर हुआ या फिर कुछ भी स्पेशल सब्जी कुछ बनाओ ना, तो तेज़पात के पत्ते और लौंग काली मिर्ची बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसीलिए मैं डालती हूँ। और हमारे घर में तो गरम मसाले की ऑल टाइम फेवरेट रहता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद मैं अभी टमाटर की जो ग्रेवी है उसको डाल देती हूँ। और फिर वही अपने वही मसाले डाल देने हैं सारे, नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर अमचूर पाउडर, ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी गाइस। जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है तो गाइस मैं तब तक लौकी कट कर लेती हूँ। लौकी की सब्ज़ी बनानी है पापा को, और वैसे पापा को लौकी भी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी बोल के गई थी नहीं लौकी ही बनाना पापा के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। हमारे घर में मैं अगर बात करूँ खाने पीने की, तो मूंग की दाल का पालक, लौकी की सब्ज़ी, तोरई का तो नाम लेना ही गुनाह है हमारे घर में, तोरई की सब्ज़ी का। और लौकी तो फिर भी खा लेते हैं, हाँ मूंग की दाल पालक भी अगर बोल दिया ना पापा के सामने और पतिदेव के सामने, तो बस मूंग की दाल का नाम सुनते ही सब। पहले मैं भी नहीं खाती थी लौकी, तोरई और मूंग की दाल का पालक, ये सारी चीज़ें, लेकिन शादी के बाद में फिर खा जाता है, मतलब धीरे धीरे मुझे आदत लग गई, मैं खाने लग गई हूँ। बाकी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं है जैसे और सब्जियाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें खा लेती हूँ। अब किसी चीज़ में नखरा नहीं करती कि मुझे लौकी नहीं खानी, तोरई नहीं खानी, जो मैं ही बनाती हूँ तो जो ठीक है जो बन जाता है वही मैं खा लेती हूँ। कई बार होता है अक्सर अलग से सब्ज़ी नहीं बनाई जाती मेरे पे, मतलब कि मैं खुद के लिए अलग से पर्सनल सब्ज़ी बनाऊँ। हाँ मम्मी होती हैं साथ में, कई चीज़ें ऐसी हैं मम्मी की और मेरी सिमिलर हैं, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है ना वो मम्मी को भी पसंद नहीं है। जैसे उड़द की दाल हो गई, और दालें हो गई, कोई सी भी दालें हो गई, बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो मुझे और मम्मी को पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं मैं और मम्मी, जैसे अगर आलू उबले हुए रखें तो आलू के पराठे बना लेंगे अपने लिए 2-2, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो।
और आलू नहीं है, जैसे गोभी आलू गाजर आलू कुछ भी सब्जी बनी है तो उनकी मतलब मैश करके अच्छे से उनके पराठे बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो मैं दोनों में पनीर काट लेती हूँ। तो पनीर के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। ग्रेवी तैयार हो जाएगी ना, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालूँगी और मटर ऐड करके उसके बाद फिर पनीर डाल दूँगी। तो सब्ज़ी आराम से बनती रहेगी जब तक। और इस बीच में ना 2 से 3 बार आ गई है, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। तो मुझे पता है इसकी आदत, ट्यूशन से आती है इसको भूख लगती है और बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो अभी तो ब्रेड लेके गई है, लेकिन फिर आएगी थोड़ी देर बाद में। पसंद है स्वरा को। और पता है क्या करती है, जैसे कि शाम को पति देव आते हैं तो वो पूछते हैं, आते ही क्या थोड़ी देर बैठेंगे, फिर पूछते हैं क्या सब्ज़ी बनाई है आज, क्या खाने में क्या बनाया है। तो मैं उनका बस ऐसे चिढ़ाने के लिए बोल देती हूँ कि मतलब लौकी की सब्ज़ी बनी है, बस मूड अपसेट। तो उनकी बेटी पता है क्या कहती है, नहीं नहीं पापा लौकी नहीं बनी है, आज मटर पनीर बनी है, आज ये बना है खाने में, तुरंत बोल देती है। तो बोलते हैं तो उससे अच्छा तो मेरी बेटी है, कम से कम मुझे बता तो देती है कि आज खाने में क्या बना है, नहीं तो आधी भूख तो मेरी सब्ज़ी को देख के ही ख़त्म हो जाती है। साथ में राधे ने भी बर्तन साफ़ कर दिए हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे आज, थोड़े से बर्तन थे, तो उनको भी रैक्स में लगा दूँ। वैसे बहुत देर हो गई इनको रखे हुए, क्योंकि पानी रहता है ना, उससे किचन की जो भी रैक्स है ना उनमें जंग लग गई है। पहले हमारा जो पानी था ना वो बिल्कुल खारा पानी था, अभी तो क्या मीठा है, कई सालों से 4-5 सालों से मीठा आ रहा है, लेकिन उससे पहले खारा पानी था। तो सारी चीज़ों में मतलब उस टाइम पर जंग लग गई थी रैक्स वगैरह में। तो अब इतनी सावधानी रखनी पड़ती है रैक्स को लेके, बहुत ज़्यादा। एक तो पानी से गल जाते हैं, जंग लग जाती है, ऊपर से खारा पानी हो तो और भी ज़्यादा जंग लग जाती है। और यही रीज़न है कि जितनी आप किचन में ज़्यादा सफाई रखोगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। चाहे बच्चों का घर है, चाहे बच्चे हों नहीं हो, मैटर नहीं करता, लेकिन किचन की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हर हफ्ते में वैसे साफ़ सफाई करती रहती हूँ, मतलब थोड़ी डीप नहीं, वैसे ऐसे नॉर्मल वाली। और बाकी 1 महीने में 1 बार तो मेरी डीप क्लीनिंग हो ही जाती है, पूरे सारे सामान निकाल के किचन के और खाली करके तब मैं करती हूँ सारी चीज़ों को। सब्जी अभी मेरी ना बहुत टाइम हो गया इसको उबलते उबलते, मैंने मटर भी ऐड कर दिए थे। तो अभी मैं फाइनली जो मैंने पनीर कट करके रखा है इसको ऐड कर देती हूँ इसमें। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे खा लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर और उबलने देती हूँ। तो ये सब्ज़ी भी बनी ही चुकी है, थोड़ी सी देर है इसमें बाकी अभी। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मुझे जाना है दर्शन करने और दोनों ही बच्चों को लेके जाऊँगी। तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग। अरे रुक जाओ बेटा। इसका बाहर निकलते ही कुछ पता नहीं, कुछ एनर्जी लेवल ज़्यादा आ जाता है या फिर क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका। इसकी हरकतें देखो, बाहर निकलते ही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब ये दोनों बहन भाई खेल रहे हैं और फर्श का ना भी जस्ट पोंछा लगा था तो थोड़ा सा गीला गीला सा भी हो रहा है फर्श। तो मैं इनको बोल रही हूँ बार बार में कि अभी ऐसे घूमो मत, गिर जाओगे गिर जाओगे। और भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, सब लोग नॉर्मली भीड़ है, बाकी बाहर ज़्यादा भीड़ है। तो सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ रहती है। और ये ब्लॉग जो है गाइस संडे का ही है, संडे का है आई थिंक, सैटरडे का है, कुछ मुझे याद नहीं है।
मानना तो ये है, देखो लाइफ के बारे में सच बताऊं, मेरा फंडा ये है कि आज जो आपकी लाइफ चल रही है ना उसको अच्छे से एंजॉय करो। अच्छे का मेरा मतलब ये है कि आज आपकी लाइफ चाहे डाउन है चाहे अप है, जैसी भी लाइफ है ना उस आज को जियो। कल के ऊपर मत छोड़ो, कल का नहीं पता आपको कि कल क्या होगा। मच्छर आ गया था, सॉरी। तो कल का नहीं पता आपको कल क्या है, कैसी सिचुएशन है, हो सकता है इससे अच्छी लाइफ हो सकता है इससे डाउन लाइफ हो आपकी। तो आज में जियो, और जो आप काम कर रहे हो ना उस पर खुद पे ये सोचो कि हाँ, मैं जो काम मैंने स्टार्ट किया है या जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो मुझे पता है वो सही है। आप किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। नहीं, ये तुम्हें खुद को डिसाइड करने का वो करो कि मुझे खुद को डिसाइड करना है कि ये काम मुझे करना है, ना कि सामने वाले के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड करो कि जब कोई आप चाहेगा कि मतलब ये अच्छा काम नहीं है तो मत करो। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल तो देखते ही नहीं है। मोबाइल से क्या हो जाता है, खाना बाद मोबाइल का हो गया। ओके, खाने के बाद मोबाइल दिखा दूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोबाइल देखने से क्या होता है? मोबाइल देखने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा तो ठीक है, मैम को फोन कर दूं मैं? बताओ मोबाइल देखने से क्या होता है, मुझे बताओ। आँख खराब हो जाती है। आँख खराब हो जाती है। मैं खाना बाद खाऊंगा। ओके, खाना खिलाऊंगी ना। सुनो तो मैं सही, मेरी बात तो सुनो, गुस्सा नहीं करना। अच्छा ठीक है, आती हूँ, मम्मा आती है अभी, ठीक है? हाँ लेट आऊँ। उसका बस ये है, मोबाइल के लिए एक बार मैम की याद दिला दो तो मोबाइल की मना कर देता है, नहीं मम्मा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। हाँ तो गाइस, मैं क्या बात कर रही थी कि देखो आज में जियो, आज की लाइफ है आपकी, आपको अच्छे से एंजॉय करो उस लाइफ को, जैसा भी है जो भी है, गरीब अमीर अच्छा बुरा, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहो। कुल मिला के बात ये है गाइस। तो इसीलिए मैं मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मैं आज मैं कर लूँ ना वो मेरे लिए बेटर है। तो जो मेरे से पॉसिबल हो पाता है ना, जितनी मेरा पॉसिबल है मेरे लिए चीज़ें, उतना मैं करती हूँ, अच्छे से जीती हूँ जो भी लाइफ है मेरी। बाकी लाइफ में टेंशन और ये सब तो चलता रहता है, ये तो जीवन का नाम है यार। जो आज ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में टेंशन दुख गम दर्द सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इन सबको साइड करके अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बस यही फंडा है गाइस। बस इतना ही ज्ञान आज के लिए। मेरी बातों से मोटिवेट हो जाया करो, कम से कम मैं किसी को मोटिवेट करने का काम तो करती हूँ। मेरी लाइफ कैसे भी घचर पचर चल रही है लेकिन सामने वाले को मोटिवेट कर सकती हूँ कि सामने वाला हाँ मेरी बातों से मोटिवेट हो। मोटिवेट से मेरा मतलब सामने वाला मेरे ब्लॉग के जरिए मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव वाइब जाए, ना कि नेगेटिव। और आप लोग देखते होंगे मेरे चैनल का ग्रो होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि मेरे ब्लॉग में आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, मेरे ब्लॉग में आपको फुल ऑन पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये है गाइज, बस इतना ही गाइज आज के ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।